मित्रों नमस्कार। अभी जो मीडिया में एक हत्या की चर्चा चल रही है, जिसमें पत्नी अपने मित्र के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर रही है। बहुत क्रूरतम तरीके से जो खबरें चल रही हैं मीडिया में और जिस तरीके से कहानी है, वह बड़ी ही तकलीफ देने वाली बात है। ठीक है, आप रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं, आप कहीं और रिश्ते में बंधना चाहते हैं, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यह तरीका अपनाना सच में बहुत ही अफ़सोसजनक है। आप रिश्ता नहीं निभा सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन हत्या कर देना, यह कहाँ तक जायज़ हो सकता है? और हत्या भी ऐसे किया जा रहा है कि रूह काँप जाए। अब मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन का हमें अधिकार नहीं है। बाकी आप सोशल मीडिया पर, अखबारों में, सब जगह पढ़ रहे हैं कहानी। सोचिए एक आदमी जिसकी शादी 2016 में हो रही है, 9 से 10 साल के बीच में ही पूरी दुनिया उजड़ जाती है। लड़के के भी माँ-बाप हैं और लड़की के भी माँ-बाप हैं। जहाँ सबको एक दूसरे से उम्मीदें हैं कि उसका बेटा घर बसा लिया है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, काम अच्छा-बुरा होता रहता है, 19-20 भी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे में ही परिवार की ज़रूरत होती है। जब खराब कंडीशन होती है, तो धैर्य के साथ एक-दूसरे के हाथ थाम के खड़ा होना पड़ता है। और सोचिए कि शादी के 8 से 9 साल हो गए हैं। ऐसे में पति-पत्नी एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक-दूसरे का हाथ नहीं थाम पा रहे हैं। एक बेटी भी है, पति मर्चेंट नेवी में काम करता है, ठीक-ठाक पैसे कमा लेता होगा, कम भी कमाता होगा तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी अपेक्षाएँ और उम्मीदें एक जगह पूरी नहीं हो रही हैं, आपको लगता है कि यह आदमी आपके लिए ठीक नहीं है, यह औरत आपके लिए ठीक नहीं है, यह परिवार आपके लिए ठीक नहीं है, यह समाज आपके लिए ठीक नहीं है, यह देश आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आपकी समझ है, आपकी सामर्थ्य है कि आप और बेहतर क्या कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप चाहे जहाँ जा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जब कोई अपराधी प्रवृत्ति का होता है, तब वह कुछ और सोचता है और कुछ करता है। सोचिए जो पूरी घटना हुई, कहाँ, कब, कैसे, वो तो हुआ ही है। लेकिन जो लड़की है, उसके माँ-बाप का स्टैंड, जब वह इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरी लड़की ही ठीक नहीं थी। जो लड़का था, मेरा दामाद था, वह तो बहुत अच्छा था। मेरी बेटी पर को दिलो-जान से चाहता था, मगर मेरी लड़की ही ठीक नहीं थी। हम तो अपने दामाद को समझाते थे, ऐसा मत करो। लेकिन वह अपनी पत्नी पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करता था, प्यार करता था, पागल था, मूर्ख था और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। उसी तरह लड़के के जो घरवाले हैं, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उनकी तकलीफ़ भी असहनीय है। हालाँकि जो लड़की के माँ-बाप हैं, उन्होंने ही अपनी लड़की और उसके मित्र को पुलिस को सौंपा, कहानी बताई और राज पास हुआ। तो आप भी ज़िंदगी में बहुत सारे जद्दोजहद से गुज़र रहे होंगे। हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी कभी भी पूरी नहीं होती है, कुछ भी पूरा नहीं होता है। हमें तमाम अधूरेपन के साथ जीना पड़ता है और जीने की यही पहचान है, ज़िंदगी का मायने भी यही है कि उस अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करते रहना और वो कभी पूरा न हो। पूरा हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी का मज़ा खत्म हो जाएगा। अब पूरा किसके साथ करना है? घरवालों को धोखा देकर, चीटिंग करके, अपराध करके? नहीं। घरवालों के साथ थोड़ी नोक-झोंक, प्यार, तकरार के साथ चीज़ों को चलाते रहना है, थोड़ा रूठना है, मनाना है और बस चीज़ों को ऐसे ही चलाए रखना है। और जब लगता है कि लिमिट क्रॉस हो गई, आप अब नहीं झेल पा रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अच्छा है आप किसी को प्यार करते हैं, चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें किसी की जान ली नहीं जाती है, न किसी और की हत्या करनी है।
आगे बढ़िए, छोड़िए, बताइए कि मैं ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन इसमें दूसरों को पीड़ा देना, उसकी हत्या करना या कुछ और ऐसा करना जिससे बाकी लोगों को तकलीफ हो, वह ठीक नहीं है। जो हम फिल्मों और सीरियल में एंटी हीरो, एंटी हीरोइन वाली कहानियाँ देखते सुनते रहते हैं, उससे बचिए और अपने यथार्थ को स्वीकार करिए। कितना भी बड़ा अपराधी हो, कोई भी हो, आप किसी भी तरह के हुड़दंगी हों, कितना भी दिमाग लगा लीजिए, कोई भी कभी बचता नहीं है, यह भी जान लीजिए। अंत में आपको जेल के दर्शन करने ही पड़ेंगे और सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं। आप चाहे जितना दिमाग लगा लीजिए, कोई भी अपराधी बचता नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ ये प्रैक्टिकल बात ही सोच लीजिए कि अगर आप इस तरह की कोई भी वारदात करेंगे, किसी घटना को अंजाम देने के लिए सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको फंसना ही फंसना है और आप को जेल जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ दिन आगे पीछे हो जाए, 2-4 साल भी आप बचे रहिए, लेकिन पाप का घड़ा भरता ही है और लोग पकड़े जाते हैं और उनका बहुत बुरा हश्र होता है। अपनी नज़रों में तो कब का गिर चुके होते हैं और फिर समाज और घर परिवार की नज़रों में गिर ही जाते हैं और कभी उठ नहीं पाते हैं। तो आप ऐसी हरकतें मत करिए। अगर हमारे आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उनको भी टोकिए, रोकिए, समझाइए, धैर्य रखिए। जितने में है उतने में रहना और जीना सीखिए। अगर आप में सामर्थ्य और काबिलियत होती तो आप सच में बहुत कुछ कर चुके होते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जितने में है उतने में रहिए, संतोष करिए और शांति बनाए रखिए। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। बाकी क्राइम हिस्ट्री से जुड़ी कहानियाँ देखते रहिए, सुनते रहिए और आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई गलती मत करिए जिससे आपके घर वालों को और आपको अंतहीन वेदना से गुजरना पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।